23 मार्च 1931 को लाहौर की सेंट्रल जेल का वो मनहूस दिन था। सुबह सुबह सभी कैदी अपनी कोठरी में बंद थे। तभी अंग्रेजों का यह ऑर्डर आया कि आज भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इन तीनों को फांसी दी जाएगी। और उसके बाद जेल में अफरा तफरी सी मच गई। जेल के अंदर से नारे इंकलाब जिंदाबाद के गूंजने लगे। जेल में सन्नाटा हो गया था और अंग्रेजों की मनहूस सरकार ने इन तीनों वीर क्रांतिकारियों को आखिरकार फांसी दे दी। लेकिन आज के दिन में भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अगर चाहते तो गांधी जी उस टाइम भगत सिंह को बचा सकते थे, क्योंकि उस टाइम गांधी जी का पॉलिटिक्स में एक अच्छी पकड़ थी। तो सवाल ये आता है कि आखिरकार गांधी जी ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्यों नहीं बचाया फांसी के फंदे से। दोस्तों, गांधी जी और भगत सिंह का एक ही मकसद था, देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करना। लेकिन दोनों के रास्ते अलग गलत। जहां पर भगत सिंह यह मानते थे कि यह गूंगी बहरी ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिंसक रास्ते से ही हराया जा सकता है, वहीं गांधी जी अहिंसा के मार्ग पे चलते थे और उसको हिंसा से नफरत थी। 1921 में जब चोरा चोरी हत्याकांड में गांधी जी ने किसानों का साथ नहीं दिया, तभी से भगत सिंह ने गांधी जी से अलग रास्ते पर चलने का डिसीजन लिया। दोस्तों, ये बात है सन 1928 की, जब साइमन कमीशन भारत के दौरे पर आता है और लाहौर रेलवे स्टेशन पर लोग उनका पूरजोश में विरोध कर रहे थे। विरोध को बढ़ता देखकर अंग्रेजों ने लाठीचार्ज शुरू किया और इस लाठीचार्ज में घायल होने की वजह से लाला लाजपत राय की मौत हो गई। और इस मौत में जिम्मेदार था अंग्रेज पुलिस ऑफिसर स्कॉच। और लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथीदारों ने इस पुलिस अफसर को मारने का प्लान बनाया। लेकिन अंतिम समय में चूक होने के कारण स्ट्रोक की वजह 21 साल का एक दूसरा ही पुलिस अफसर की मौत हो गई। इसके बाद अंग्रेज सतर्क हो गए और चारों तरफ अपनी झाले बिछा के क्रांतिकारियों को पकड़ने की तैयारी में लग गए। वहां से तो भगत सिंह बच के निकल गए, लेकिन अंग्रेजों को जवाब देने के लिए भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर सेंट्रल असेंबली में बम ब्लास्ट कर दिया और वहां पे इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और अपने आप को सरेंडर कर दिया। और उस टाइम भगत सिंह के पास वो रिवॉल्वर भी मौजूद थी। और थोड़े टाइम बाद ये भी पता चल गया कि उस पुलिस जवान की हत्या भी भगत सिंह ने ही की है। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भगत सिंह को फांसी पर लटकाने का ऑर्डर जारी किया। लेकिन आइए अब जानते हैं कि इसमें गांधी जी का क्या रोल था और लोग आज भी गांधी जी को क्यों ट्रोल कर रहे हैं कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह बच सकते थे। 17 फरवरी 1931 से ब्रिटिश गवर्नमेंट और गांधी जी के बीच बातचीत शुरू हुई। उसके बाद 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच समझौता हुआ। इस समझौते में अहिंसक तरीके से संघर्ष करने के दौरान पकड़े गए सभी कैदियों को छोड़ने की बात तय हुई, मगर राजकीय हत्या के मामले में फांसी की सजा पाने वाले भगत सिंह को माफी नहीं मिल पाई। इस दौरान यह सवाल उठाया जाने लगा कि जिस समय भगत सिंह और उनके दूसरे साथियों को सजा दी जा रही थी, तब ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता कैसे किया जा सकता है। और उसके बाद गांधी जी का विरोध जोर शोर से शुरू होने लगा और बड़ी बड़ी सभाओं में भी गांधी जी का विरोध होने लगा। ऐसे में 23 मार्च 1931 दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी गई। इसके बाद लोगों में आक्रोश की लहर दौड़ गई। लेकिन यह आक्रोश सिर्फ अंग्रेजों नहीं बल्कि गांधी जी के खिलाफ भी था, क्योंकि उन्होंने इस बात का आग्रह नहीं किया था कि भगत सिंह की फांसी माफ नहीं तो समझौता भी नहीं। और 25 मार्च को जब गांधी जी एक सभा में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंचे तो उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाने लगा। उनका स्वागत काले कपड़ों से बने फूल और गांधी मुर्दाबाद, गांधी गो बैक जैसे नारों के साथ किया गया। कांग्रेस के अंदर सुभाष चंद्र बोस समेत कई लोगों ने गांधी जी का अंग्रेजों के साथ समझौते का विरोध किया। वे मानते थे कि अंग्रेज सरकार अगर भगत सिंह की फांसी की सजा माफ नहीं करती थी तो समझौता करने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी पूरी तरह से गांधी जी के समर्थन में थे। अब आइए जानते हैं गांधी जी का इस बारे में क्या कहना है। गांधी जी ने इस बारे में प्रतिक्रिया दी कि भगत सिंह की बहादुरी के लिए हमारे मन में सम्मान उभरता है, लेकिन मुझे ऐसा तरीका चाहिए जिसमें खुद को न्योछावर करते हुए आप दूसरों को नुकसान न पहुंचाए, लोग फांसी पर चढ़ने को तैयार हो जाए। वह कहते हैं सरकार गंभीर रूप से उसका रही है, लेकिन समझौते की शर्तों में फांसी रोकना शामिल नहीं था, इसीलिए पीछे हटना ठीक नहीं है। इससे आगे गांधी जी अपनी किताब स्वराज में लिखते हैं, मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए। वह कहते हैं भगत सिंह और उनके साथियों के साथ बात करने का मौका होता तो मैं उनको कहता कि उनका चुना हुआ रास्ता गलत और असफल है। ईश्वर को साक्षी रखकर मैं ये सत्य जाहिर करना चाहता हूँ कि हिंसा के मार्ग पर चलकर स्वराज नहीं मिल सकता, सिर्फ मुश्किलें मिल सकती है। मैं जितने तरीकों से वायसराय को समझा सकता था मैंने कोशिश की। मेरे पास समझाने की जितनी शक्ति थी वो मैंने इस्तेमाल की। 13वीं तारीख की सुबह मैंने
मैंने वायसराय को एक निजी पत्र लिखा जिसमें मैंने अपनी पूरी आत्मा उड़ेल दी थी। भगत सिंह अहिंसा के पुजारी नहीं थे, लेकिन हिंसा को धर्म भी नहीं मानते हैं। इन वीरों ने मौत के डर को भी जीत लिया था। उनकी वीरता को नमन है, लेकिन उनके कृत्य का अनुकरण नहीं किया जाना चाहिए। उनके इस कृत्य से देश को फायदा हुआ हो ऐसा मैं नहीं मानता। खून करके शोहरत हासिल करने की प्रथा अगर शुरू हो गई तो लोग एक दूसरे के कत्ल में भी न्याय तलाशने लगेंगे। भगत सिंह की फांसी सजा माफ करने के लिए गांधी जी ने वायसराय पर पूरी तरह से दबाव बनाया हो, इस तरह के सबूत अभी तक शोधकर्ताओं को नहीं मिला है। फांसी के दिन सुबह गांधी जी ने जो भावपूर्व चिट्ठी वायसराय को लिखी गई थी वो दबाव बनाने वाली थी, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। इस विषय पर मौजूद रिसर्च के आधार पर यह कहा जा सकता है कि फांसी के दिन से पहले गांधी और वायसराय के बीच जो चर्चा हुई उसमें भगत सिंह की फांसी के मुद्दे को गांधी जी ने गैर जरूरी माना। इससे मौजूदा सबूतों पर हम ये कह सकते हैं कि 5 मार्च 1931 के दिन गांधी जी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ उसमें अगर गांधी जी ने भगत सिंह की सजा माफ़ी की बात रखी होती तो शायद भगत सिंह फांसी के फंदे से बच सकते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में बताकर चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।